हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रमुख नीतियाँ कि उन्होंने हमारे देश में सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई हैं आज़ादी के बाद से। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। ठीक है, तो देखते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी जानेंगे। सबसे पहले हमारी नीति है विज्ञान नीति संकल्प। ठीक है, विज्ञान नीति संकल्प। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दूंगा इंग्लिश वालों के लिए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे SPR। अब SPR क्या है? साइंस, ठीक है, साइंस पॉलिसी, ठीक है, रेजोल्यूशन। ये सबसे पहले आई थी हमारी, ये सबसे पहली नीति है विज्ञान नीति संकल्प, और ये आई थी हमारी 1958 में। ठीक है, अभी 1958 में आई थी, ये जान लिया हमने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। उस टाइम PM कौन थे? PM थे नेहरू जी। ठीक है, कौन थे PM? PM थे नेहरू जी, पंडित नेहरू। ठीक है, और मतलब मैं पंडित नेहरू ही बोलता हूँ ना। ठीक है, और भारत की ये पहली विज्ञान नीति थी, भारत की पहली विज्ञान नीति। ठीक है, पहली विज्ञान नीति, ये जान लिया हमने। ठीक है, अब इसके तहत ना दो संस्था बनी। कौन कौन सी बनी इसके तहत? ठीक है, इसी नीति के तहत। ठीक, इसके तहत DRDO बना। DRDO कब बना? 1958 में। और दूसरा बना इसरो। ठीक है, ये बना 1969 में। ठीक है, इन दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना। ठीक है, एक और 1969 में एक और चीज़ हुई थी, याद करो सरकार ने क्या किया था। ठीक है, अब फिर हमारी दूसरी पे देखते हैं। तो दूसरी क्या है? दूसरी हमारी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, नीति विवरण, नीति विवरण। ठीक है, प्रौद्योगिकी नीति विवरण। अब ये क्या है? इसको बोलेंगे TPS। TPS क्या है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ठीक है, स्टेटमेंट। विवरण है ना, स्टेटमेंट हो जाएगा। अब ये कब आई? ये आई 1983 में आई। चलो भैया, 1983 में आई, हमें पता चल गया। अब उस टाइम PM कौन थे? जब 1983 में आई तब PM थी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी हमारी PM थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था हमारा आत्मनिर्भरता। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आत्मनिर्भरता था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसके बारे में, अगली नीति के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, अगली नीति क्या है हमारी? अगली नीति है हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति। मतलब इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों का वो रखा गया, नीति बनाई गई दोनों की। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, प्रौद्योगिकी नीति। अब ये क्या भैया? इसको बोलते हैं STP। अब इतने आप होशियार हो कि STP का मतलब जान जाओगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ठीक है, अब ये कब आई? ये आई हमारी 2003 में। अब ये 2003 में आ गई है। तो अब इसके PM भी जान लेते हैं कि PM कौन थे इसके। ठीक है, हमारे PM थे उस टाइम इंदिरा, सॉरी, उस टाइम PM हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, अभी उन्हीं के द्वारा लाई गई थी जब उस टाइम PM थे। तो यहाँ पे पहली बार एक चीज़ नई हुई थी, जो थी पहली बार, पहली बार प्रतिभा पलायन, यानी प्रतिभा पलायन। ठीक है, यानी ब्रेन ड्रेन। क्या? ब्रेन ड्रेन की समस्या को संबोधित किया गया था, कि समस्या को संबोधित किया गया था। इसके बारे में यही जानना था हमें। ठीक है, किया गया था बस। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो समझ दिया, समझ आ गई हमें, ब्रेन ड्रेन की समस्या समस्या यहाँ पे संबोधित करी गई थी। एक और नीति है जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति। विज्ञान प्रौद्योगिकी, ओफो, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, नवाचार नीति। ठीक है, एक ये थी। अब इसको बोलते हैं STIP, साइंस टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइंस टेक्नोलॉजी, ये शॉर्ट में लिख देता हूँ। एंड देखो, नवाचार है यानी नया। ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, अभी कब आई थी हमारी? ये आई हमारी 2013 में। अब 2013 में आ तो गई। अब उस टाइम हमारे PM कौन थे? 2013 में PM कौन थे हमारे? याद करो, मनमोहन सिंह थे।
मनमोहन सिंह। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। अब पहली बार तो नवाचार ये शब्द जो जोड़ा गया इसमें, ठीक है, पहली बार नवाचार, क्या नवाचार यानी इनोवेशन पर शब्द जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। इनोवेशन शब्द को ऑफिशियली जोड़ा गया, ठीक है, शब्द को ऑफिशियली जोड़ा गया, ठीक है, ऑफिशियली जोड़ा गया, ठीक है, ठीक है। और एक नारा भी दिया गया था। क्या नारा दिया गया था? तेज टिकाऊ, तेज टिकाऊ और समावेशी विकास, ठीक है, समा ओहो गलत लिख गया है, एंड समावेशी विकास, ठीक है। अब ये समझ आ गया। अब एक चीज़ और बता दूं, नोट डाल के लिखो, ठीक है, एक नोट लिख लो। जो 2010 से 20 का टाइम है, 2010 से 20 का जो दशक है, ठीक है, दशक को नवाचार का दशक कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नवाचार के दशक कौन सा है, 2010 से 20 को नवाचार का दशक कहते हैं, ठीक है। अब हमने इम्पोर्टेंट नीतियां जान ली अब तक जो हुई हैं, ठीक है, और ये क्रॉनिकल ऑर्डर में, ठीक है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो सारी याद कर लेना और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।